नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 24 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, इसलिए आप इस जानकारी को ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाली देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने मुख से किसी दूसरे व्यक्ति को कटु वचन बोलते हैं, उनके आत्मसम्मान को अपनी वाणी के माध्यम से हानि पहुंचाते हैं, अर्थात उन्हें गाली देते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, गाली देने वाले लोगों के साथ कैसी स्थितियां बनती हैं और भगवान के द्वारा उनको कैसी सजा दी जाती है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद बताएंगे कि गाली देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। जैसा कि कुंभ राशि वाले जातकों, आप सब लोग मंदिर में जाकर पूजा पाठ अवश्य करते होंगे। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि मंदिर शब्द का अर्थ क्या होता है और जहां पर भगवान का निवास होता है उसे मंदिर ही क्यों कहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझें। मंदिर शब्द में मन और दर की संधि है। यदि हम मंदिर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो मन और दर आएगा। मन का अर्थ होता है मन, जो कि आपका मन होता है, और दर का मतलब होता है द्वार। तात्पर्य यह है कि जहां पर मन का द्वार खुलता है, मन का द्वार खोलने वाले स्थान को मंदिर कहते हैं और वही स्थान मंदिर होता है। दोस्तों, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखिए कि आपके अंदर, आपके दिल में, आपके हृदय में कितना सच्चा भाव जन्म लेता है। भगवान के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं और आप अंतर आत्मा से भगवान की पूजा अर्चना यानी कि समर्पित होते हैं, यानी कि मन का द्वार आपका खुलता है। मन, अब मन का अर्थ क्या होता है? मां का मतलब होता है मम यानी मैं, और ना का अर्थ होता है नहीं, मैं नहीं, अर्थात इसका मतलब होता है जिस जगह पर, जिस स्थान पर हमारा मैं यानी कि अहंकार, मैं का मतलब होता है अहंकार, जब आपके अंदर मैं वाली चीजें आने लगती हैं वहां पर अहंकार आ जाता है। और मंदिर का जो पहला वर्ड मन है, मन का पहला जो शब्द मां है, मां का तात्पर्य मैं से है और ना का तात्पर्य नहीं से है, यानी कि जिस स्थान पर जाकर हमारा मैं यानी कि अहंकार ना रह जाए वह मंदिर होता है। सर्वविदित है कि ईश्वर हमारे मन में ही है। यह निश्चित है कि ईश्वर आपके अंदर ही वास करता है, आपके मन में ही ईश्वर है। अतः जहां जाकर मैं यानी कि हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और ईश्वर से साक्षात्कार होता है, यानी कि ईश्वर से सीधा आपका लगाव और कनेक्शन होता है, उस स्थान को हम मंदिर कहते हैं और वहां पर पूर्ण पवित्रता आ जाती है। तो दोस्तों, यह रहा मंदिर का मतलब। इसलिए मंदिर में जाकर आप कभी भी किसी के लिए आप पाएंगे कि चाहे आप कितने भी थकान, स्ट्रेस में हो, अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और संघर्ष चल रहे हो, आप जाकर मंदिर के स्थल पर, मंदिर के द्वार पर बैठ जाएं, सारी चिंताएं, सारी थकान से आप मुक्त हो पाएंगे और आप अपने मन में अच्छे डिसीजन लेकर अच्छे परिणाम जरूर हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह रहा आज का ज्ञानवर्धक ज्ञान। यह हम समझते हैं कि जो आज की जानकारी है यह आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव डालेगी और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात को समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक कर दें और अपनी सहमति हमें अवश्य प्रदान करें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 24 अप्रैल 2021 है। दिन शनिवार, तिथि द्वादशी तिथि और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है।
इसी के साथ बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव सिंह राशि में गोचर करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा ध्रुव, और आगे व्याघ्र और हर्षण योग आ जाएंगे। और नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी 6:23 AM तक, और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी रहेगा 4:24 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र आगे आ जाएगा। और इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:53 AM से लेकर 12:45 PM तक, और राहु काल रहेगा 9:03 AM से लेकर 10:41 AM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए काफी नए मौके और अच्छे अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसके साथ कुछ सावधानियां भी रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं। आपका स्पष्ट और निडर नजरिया जो है आपके दोस्तों के मन में कुछ ठेस यानी कि दोस्तों के दिलों को दुखा सकता है। दोस्तों, जो आपका स्पष्ट तरीके से बात करने का और निडर व्यवहार है, आप अपनी बातों के माध्यम से कोई ऐसी बात आज कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपके दोस्त आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, उनके मन में ठेस जरूर पहुंच सकती है, लेकिन वह आपको दिखाएंगे नहीं आज के दिन। दोस्तों, आप खुद को एक रोमांचक हालत में पाएंगे जो आपको आर्थिक जीवन में फायदा पहुंचाएगा, यानी कि धन के मामले में आज के दिन आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक जीवन से आज के दिन आपकी जो स्थिति रहेगी वह अच्छी रहेगी। साथ ही धन कमाने का कोई अवसर भी आपको मिल सकता है। जीवन साथी के साथ झगड़ा और हो सकता है जिसके कारण आप मानसिक तनाव भी आपके मन में देखने को मिलेगा। तो बेहतर यह होगा कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए झगड़ा ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बेकार का तनाव लेने की जरूरत आपको नहीं है। जिंदगी एक बड़ा सबक है, इस बात का अपने मन में आप जरूर ठान कर रखें। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी चीज है कि इस जीवन के माध्यम से लोग वाग अपने जीवन में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे परिणाम को प्राप्त करते हैं, सीख लेते हैं और बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं, और इस संसार में अपनी छवि और अपने नाम को अमर करके जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में सीख लीजिए और कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से स्थितियां आज के दिन आपके जीवन में बनेंगी। बहुत जगह पर आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। मुमकिन है कि आप जिस चीज को सोच रहे हैं कि आप उसे प्राप्त करेंगे, तो हो सकता है कि वह आज के दिन आपको प्राप्त ना हो, लेकिन यदि आपकी कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष बना रहेगा तो जरूर आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। आपके व्यक्तित्व में अच्छा सुधार आएगा। दोस्तों, अच्छा व्यक्ति वही है जो आप अपनी गलतियों को जानकर उस पर सुधार करे, और उससे अच्छा व्यक्ति वो है कि जो अपनी गलतियों पर विचार करता है, साथ ही साथ उनको सुधार करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी गलतियों के ऊपर विचार करें। साथ ही साथ यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमारी एक सलाह माने कि आप जो भी कार्य करते हैं उसका एनालिसिस आप जरूर करें, यानी कि जो भी कार्य आज आपने किया अपने पूर्व समय को उठाकर देखें। जब आपके जीवन में अच्छी स्थितियां चल रही थी तो आपने उस समय पे क्या कर रहे थे, उस बात को ध्यान रखें और फिर से उसे करने का प्रयास करें। तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा, शीघ्र ही स्थितियां सुधरेंगी। आज के दिन आपको करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिल सकता है। यदि आप कोई सॉर्टरी यानी कि दोहरा कार्य करना चाहते हैं, कहने का मतलब यदि एक साथ आप दो कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता भले ही ना मिले, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता भी आपको अवश्य मिल सकती है। यानी कि आज के दिन आपको एक दो कार्यों में सफलता मिल सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भरे समय को व्यतीत करते हुए आज के दिन आप नजर आएंगे। छेड़छाड़ करने से दोस्तों विरोधाभास भी आपको उत्पन्न हो सकता है। प्राप्त होगा कि कुछ नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हंसी खुशी के साथ अपने दिन को आज के दिन आप व्यतीत करेंगे और कुछ जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी। जो ग्रहों के सितारे हैं वह आपको जीवन में आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि आपको ऐसा प्रेरणा मिलेगी। आज के दिन आप अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं कि आप लगातार अपने जीवन में नया तथा आगे की ओर बढ़ते हुए इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही
दोस्तों आपको बताएं तो आज के दिन आप नजदीकी यात्रा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के साथ या फिर अपने मित्र के साथ करेंगे, जो कि यह सफर आपके लिए यादगार के रूप में साबित होगा, यानी कि अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे और यह यात्रा आपको नहीं भूलेगी। आज के दिन आप अपने प्रिय लोगों के साथ भी रहकर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, यानी कि उनके मन को मोहते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों कुछ इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ आइए जानते हैं आज के लिए आपके लिए भाग्यांक रहेगा 5। और यदि हम उपाय की बात करें तो आपको सबसे पहला उपाय करना चाहिए, जो महिला वर्ग हैं यानी कि माता, पत्नी, बहू, बेटी, इन सभी का सम्मान करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। महिला वर्ग का सम्मान करें, क्योंकि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है, भगवान का वास वहीं होता है और सभी प्रकार की खुशियां वहीं रहती हैं। तो इसलिए आप नारी जाति का सम्मान करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आज के दिन आपको, यदि आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए यह कार्य आप जरूर करें कि आप तांबे के यानी कि पीतल के लोटे में या फिर तांबे के लोटे में आप जो है तो चांदी का सिक्का या फिर सोने की कोई भी वस्तु उसमें डालें और उसमें जल भरकर रख दें और उसके साथ सुबह उठकर इस जल का पान करें और अपने बच्चों को पिलाएं। तो उनके स्वास्थ्य में भी काफी अच्छा रहेगा तथा उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा प्रखर होगी और काफी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इन उपायों को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इन उपायों को आप अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि गाली देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इन बातों का अनुसरण करना चाहते हैं और अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, तभी आप इस जानकारी को प्राप्त करें, अन्यथा आप बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों अब आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो बातें होती हैं, इन बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट और सुधार करना चाहिए, तभी जाके बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। और तभी इन बातों का हमारे जो जानकारी देने का मतलब होता है और आप जो दैनिक आकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसका मतलब सार्थक होता है। तो आप इसे अपने जीवन में सुधारने का प्रयास अवश्य करें और यह आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। अब दोस्तों आइए जानते हैं, जो लोग गाली देते हैं तो उनको तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे परिणाम उन्हें प्राप्त होते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भगवान जो कि सृष्टि को निर्मित किए हैं, जो आपको मतलब जिनकी कृपा आपके ऊपर रहती है, उनको भी लोग गालियां देते हैं। हमने ऐसा कई बार देखा है कि भगवान को लोग कोसते हुए नजर आते हैं, भगवान को गालियां दे रहे होते हैं। दोस्तों आप में से भी बहुत सारे, यदि आप नहीं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि भगवान को लोग कोसते हुए नजर आते रहते हैं। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही गलत होता है। सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि भगवान को गाली देते हैं। आइए समझते हैं। दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव जी को दक्ष ने कटु वचन बोला था, भगवान शिव को गालियां दी थी। कैसे आपको बताते हैं। एक बार की बात है, जब दक्ष प्रजापति प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ और राजा बने यानी कि सेनानायक बने, तो उन्होंने एक उत्सव यानी कि प्रजापति बनने की खुशी में एक पार्टी जैसा रखते हैं, वैसा उन्होंने एक उत्सव रखा। तो उसमें सभी लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े भगवान और बड़े बड़े राजा सभी लोग आए। तो जब दक्ष प्रजापति अपने राज दरबार में प्रवेश कर रहे थे, जहां पर सभी लोगों को बुलाया गया था, तो उस समयावधि में सभी लोगों ने दक्ष प्रजापति का खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन भगवान शिव ने नहीं किया। भगवान शिव चुपचाप बैठे रहे। तो दक्ष ने उन्हें कटु वचन बोले कि ये कैसे व्यक्ति को ला लिया तुमने, ये तो पागल है, दूर से इसको यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और बहुत ही भले बुरे वचन कहे। लेकिन उस समयावधि में भगवान ने चुपचाप मौन रहकर उन्हें कुछ रिप्लाई में यानी कि कोई भी जवाब ना देते हुए चुपचाप शांत बैठे रहे और उन्होंने अपनी गालियां चुपचाप सह ली। तो दोस्तों भगवान शिव को अपने ससुर से गालियां सहनी पड़ी। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के द्वारा उनके 100 गालियों को माफ किया था और उसके बाद उसका वध किया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण को गालियां मिल सकती हैं और कटु वचन बोले जा सकते हैं और वो सबों गालियां सुनकर
उन्हें कुछ नहीं कहते, चुपचाप माफ करते जाते हैं, माफ करते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह शिक्षा लेने की आवश्यकता होगी कि यदि आपको कोई कटु वचन बोलता है तो आपको वहां पर शांत रहकर उसे कोई गाली गलौज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर देखा जाता है कि यदि कोई आपको गाली दे तो आप भी तुरंत उसे गाली देकर ही बोलते हैं, यानी कि तुरंत उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे कि यदि आपको कुत्ता काट दे तो क्या आपको भी कुत्ते को काटना चाहिए? नहीं, कुत्ते को नहीं काटना चाहिए, बल्कि यदि आपको कुत्ता काट दिया है तो आपको अपना इलाज कराना चाहिए, इंजेक्शन लगवाकर ठीक करना चाहिए। सेम उसी प्रकार जो आपको गालियां देते हैं वो कुत्ते हैं और आप उनसे दूर रहें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप यदि उनको गाली देते हैं, यानी कि आपको यदि कोई गाली देता है और आप भी जवाब में उसे गाली के माध्यम से ही संबोधित करके उसे कुछ बोलते हैं, तो आप भी फिर आप क्या कुत्तों से कम है क्या? तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई चाहे कुछ भी बोले, इसका आपको विशेष रूप से आपके जीवन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको शांत रहना चाहिए, उस समय अवधि में कोई जवाब नहीं देना चाहिए, जैसा कि भगवान करते हैं। भगवान शिशुपाल का वध करने से पहले उसकी 100 गलतियों को माफ किए थे। क्यों? इसलिए कि आप उनसे कुछ सीख लीजिए कि यदि आपको कोई 1, 2 बार, 10 बार, 20 बार गाली दे तो आप उसे सह लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए, आपके ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इससे भगवान से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। आपको हम और एक बात से समझाना चाहेंगे कि जैसा कि एक बार की बात है, एक पड़ोसी था और उसके घर में दूसरा व्यक्ति पड़ोसी था। दोनों लोग आपस में काफी सामंजस्य की स्थिति में रहते थे, लेकिन एक पड़ोसी जो था उसके मन में निगेटिविटी थी, उसकी संगति खराब थी और एक बहुत ही साधु संत और सात्विक व्यक्ति हुआ करते थे। तो उसमें जो पड़ोसी जो धूर्त था, यानी कि जो नकारात्मक चीजों की ओर संलग्न था, जिसकी संगति खराब थी, वो अपने घर का पूरा कचरा निकालता और अपने दूसरे वाले पड़ोसी के घर में फेंक देता था, पूरा कचरा उनके घर में बिखेर देता। लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनकी संगति अच्छी थी, वो उस कचरे को पूरा इकट्ठा करते थे और उसके बाद ले जाकर डस्टबिन में डाल दिया करते थे। तो ऐसे ही लगातार करते थे। वो पड़ोसी रोज ऐसा ही करता कि कचरा लेता और उनके घर में डालता और वो फिर से साफ करते, जो अच्छे व्यक्ति होते, और उसे जाकर डस्टबिन में डाल दिया करते थे। ऐसे करके बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन कुछ दिन के लिए जो अच्छे वाले पड़ोसी थे वो धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे और जिसकी संगति नकारात्मक थी, वो वाला पड़ोसी जो हुआ करता था, वो व्यक्ति अपने घर का सारा कचरा उठाता और ले जाकर उनके घर में डालता जाता। तो जब वह साधु वाले व्यक्ति, जो सात्विक संगति वाले व्यक्ति थे, वो अपने घर में वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारा कचरा बिखेरा हुआ है। तो उन्होंने पूरे कचरे को साफ किया और फिर से ले जाकर डस्टबिन में डाले और वह अपने घर में रहने लगे। साथ ही जब वह यात्रा पर निकले हुए थे तो उस समयावधि में कुछ फल फ्रूट्स, यानी कि केला, सेब, अंगूर, अनार और बहुत सारे अच्छे भोज्य पदार्थ जो खाने वाली चीजें थी, वो खरीद कर लाए थे। तो वो सब कुछ एक थाली में सजाते हैं और अपने जो कचरा फेंकता था उसी पड़ोसी के यहाँ लेकर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। तो वो पड़ोसी जो कचरा फेंकता था, उसके मन में यह आया कि ये तो आ गया लड़ाई करने, इसके यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता था, क्योंकि वो नकारात्मक था, उसके मन में नकारात्मक विचार ही आएगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जो उसका पड़ोसी था, जिसके यहाँ वो कचरा फेंकता था, वो व्यक्ति बड़े ही शालीन भाव से उसके सामने खड़े थे और वो एक थाली में उसके लिए काफी फल फ्रूट्स लेकर आए थे और वो उसे दे रहे थे कि लो भैया आप इसे खाओ। तो उन्होंने जब ऐसे उसको थाली दी तो जो व्यक्ति बुरा था, जो कचरा फेंकता था, वो उसके मन में एक विचार आया कि देखो मैं कितना ज्यादा इनके साथ गलत करता था, मैं रोज अपने घर का कचरा इनके यहाँ फेंकता था, लेकिन इनके अंदर क्या है। तो वह क्षमा मांगते हुए कहता है कि भैया आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, आपके यहाँ मैं कचरा फेंकता था और आप हमारे लिए ये ला रहे हैं। तो साधु की जो सात्विक व्यक्ति थे, उनके मन से एक बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी बात निकली। वो कहते हैं कि भैया जिसके पास जो रहता है वह वही देता है। जैसा कि आपके पास कचरा था, आप हमें दिया करते थे, हमारे घर में फेंकते थे, और हमारे पास ही आज फल फ्रूट्स हैं, अच्छी चीजें हैं, यह हम आपको दे रहे हैं। तो वही बात होती है दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे और आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपका बुरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और वो उनका कर्तव्य है। वो आपको गाली दे रहे हैं, आपके ऊपर कचरा फेंक रहे हैं, आपके धूल मिट्टियां डाले हैं, वो उनका काम है, वो जाने। भगवान उनको उनकी सजा देगा, लेकिन आपको अपने मुख से कभी भी बुरे वचन, कटु वचन नहीं कहना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और आप भी ऐसी गलती, यदि कोई आपको गलत बोलता है तो आप भी उसे गलत ना बोलें, वो उसके संस्कार हैं। आप अपने संस्कार, अच्छी धारणाएं, अच्छी संगति में रहें और अपने जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात को समझ गए हैं तो आपको जरूर पता हो गया होगा कि आपको गाली नहीं देना चाहिए और गाली देने वालों के साथ क्या होता है। शिशुपाल जैसा वध, भगवान जब उसके परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे गर्त में डालते हैं उसे कि वो तो खुद ही जानता है। इसलिए गाली गलौज ना करते हुए एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक होकर जीवन व्यतीत करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तथा इसी प्रकार के रोजाना कुछ महत्वपूर्ण और अलग जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल से हमेशा के लिए आप जुड़ जाएं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।